हेलो जी, बबीता दीपक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो बच्चे गए हैं स्कूल घर पे और हस्बैंड भी ड्यूटी पर है। सोचा कि आज हो गई 3 तारीख, और वही मंथ का जब शुरुआत दिन स्टार्ट हो जाते हैं तो 5 तारीख तक का मेरा वेट होता है इंस्टॉलमेंट भरने का। तो मैंने कहा एक बार बैंक जाके और मैं अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ और फिर साथ साथ बच्चों को भी स्कूल से ले आऊँगी। तो अब वही फिर इतना ही टाइम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम लगता है बैंक में ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई कंप्यूटर वगैरह नहीं चलते हैं, कभी लाइट की दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा सीधा स्कूल निकल जाऊँगी। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ बैंक के लिए। बाय। अभी लगाना पड़ेगा मुझे लॉक, क्योंकि देवरानी आ गई थी, हो गई है बेटे को दवाई दिलाने के लिए। तो कोई भी नहीं है घर पे। उसको बोल दिया था कि आगे वाले गेट का लगा देना ताला, लगा दिया लॉक। क्योंकि ऐसा है ना, देवरानी पता नहीं किस टाइम आएगी और भाई मैं किस टाइम आऊँ, और कभी फिर उसको बाहर खड़े रहना पड़े। तो अब चलते हैं। अब संटी मैं आ गई हूँ बैंक। बस मिल गई थी, जब आज जल्दी बस मिल गई थी। बस थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि बस वहाँ मेन बैंक के आगे नहीं रुकती है, क्योंकि थोड़ा पब्लिक प्लेस है इसलिए। तो थोड़ा सा 10 मिनट की दूरी तक है, वहाँ तक थोड़ा अप डाउन करना पड़ेगा। और अभी टाइम है, देखते हैं अगर टाइम रहता है तो फिर मैं घर ही निकल जाऊँगी। ये आ गई मैं बैंक में। ये बैंक में भीड़ भी कम है, शायद जल्दी फ्री हो जाऊंगी। जल्दी फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं घर ही निकल जाती हूँ। बिल्कुल भीड़ नहीं है, और बस फॉर्म फिल करना है और उसके बाद इंस्टॉलमेंट जमा करके फिर निकल जाऊँगा। देखा, जिसका डर था वही हुआ। मुझे पता था, अब कह रहे कि सर्वर डाउन है और सर्वर कंप्यूटर वगैरह चल नहीं रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद होगा। और वही बस, अब दूर है ना, पास हो तो भाई पूछ के भी चले जाए, या फ़ोन वगैरह कॉन्टैक्ट पर्सनली नंबर ये देते नहीं है। और फिर बैंक का कई बार ऐसा होता है कि वो बिज़ी दिखाता, उठाता नहीं है। कोई नहीं, चलिए अब चलते हैं घर। अब जाना पड़ेगा वापस। इतनी दूर बस स्टैंड पड़ता है, बहुत दूर। वहाँ और बस का पता नहीं कितनी देर में आएगी। धूप भी तो कितनी होने लगी है, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा धूप। और अभी तो अप्रैल का ही महीना है, तब ये हाल है। और अभी तो मई, जून, जुलाई, इसमें होगा एसी भी फेल है इन दिनों में तो। तो गर्मी का तो बस वही कहते हैं ना, सर्दी तो कुछ दिनों की होती है, कुछ महीनों की, और गर्मी पूरा 7-8 महीने निकाल देती है। यहाँ बस स्टैंड जहाँ पे वो लेडीज़ें खड़ी हुई है, इतनी दूर चल के आना पड़ता है। चलिए अब मैं घर पहुँच के फिर बात करते हैं। नहीं आई है, बस का कर रहे हैं वेट यहाँ बस स्टैंड पे बैठ के। देखो आंटियों की सही चैटिंग चलती है। वो सही कहा है किसी ने, जहाँ 2 लेडीज़ें मिली नहीं वहाँ चैटिंग स्टार्ट, नॉन स्टॉप लगी हुई है बिल्कुल। और इतनी तेज तेज बोल रही है आंटियाँ, बहुत तेज तेज बोल रही है कि इनकी बातों को ना, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, मैं इतनी दूर बैठ के भी सुन सकती हूँ। तो सही कहते हैं कि जहाँ 2 लेडीज स्टार्ट होती है ना, खड़ी होती है,
वहाँ बातों का पिटारा खुलता ही है। देखिए कितनी तेज है, बहुत तेज धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है धूप। बस का थोड़ा सा यहाँ पे ना कन्वेंस की दिक्कत है, थोड़ा बस वगैरह ना इतनी नहीं है, मतलब ये मान लो 10-15 मिनट भी लग जाते हैं एक बस को आने में, टाइम लगता है। और पहले मेरे ससुराल में था बेटी का अकाउंट, फिर वहाँ से हम यहाँ पे आ गए, यहाँ घर बनाया था हमने, तो फिर मैंने यहीं ट्रांसफ़र करवा लिया, क्योंकि वो ये फिर इतनी दूर कौन जाएगा। और मेरे ससुराल में है ना कोई बस वगैरह नहीं जाती है, बस बाहर मेन रोड तक जाती है, अंदर गांव साइड हो गया ना, तो वहाँ पर अगर कोई लेने के लिए आएगा तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं। दूर दूर तक भी कोई बस नहीं आई अभी तक, कुछ भी नहीं है। हेलो जी पे, और कोई काम भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। पता नहीं, इनका यही दिक्कत रहती है, कभी भी जाओगे ना आप हमेशा यही होता है। और मैं ये मान लो मैं 1 तारीख के आसपास निकल जाती हूँ, और इतनी धूप इतनी गर्मी कि बस पूछो मत। और एक तो बस में इतनी भीड़, पता नहीं क्या, जब से ये फ्री का रूल निकाल रखा है ना, तब से ये मान लो एक कुछ खरीदारी करने वाला होगा तो उसके साथ में 5 लेडीज तो ऐसी जा रही होंगी, चल हम भी देख कर आएंगे क्या है क्या नहीं है, घूम आएंगे, और क्या है। और बस वही इतनी भीड़, ये ऐसे धक्का मुक्का, मतलब ये मान लो मंदिर में जाते ना, वहाँ भी थोड़ा सा एक टाइम पे आराम मिलता होगा, लेकिन बसों में तो इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा। बस अब यही रहेगा, आ गई है गर्मी, और अभी तो एक चक्कर और लगना है, बच्चों को लेके आऊँगी। बेचारे उन बच्चों की भी हिम्मत है, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल ड्रेस में, और फिर पढ़ाई करना, बच्चों की भी बहुत हिम्मत है। हम तो फिर भी ये है भाई घर में फ़ैन के नीचे, और फिर स्कूल में वही बात है, बच्चे भी होते हैं, और हर स्कूल में तो देखो एसी वगैरह अवेलेबल होते नहीं है, तो बच्चे आएंगे धूप में बिल्कुल ऐसे होते होते, तो फिर मैं उनको धूप छुट्टी के टाइम में ना तो मैं उनको आइसक्रीम दिलाती हूँ, ना कोई उनको ठंडी चीज़ लाती हूँ, क्योंकि ऊपर से तो धूप पड़ती है, और फिर वो ठंडी चीज़ खाते तो वही बीमार हो जाएंगे, फिर वही सर्दी गर्मी का हो जाता है, और फिर वो भी जिद नहीं करते हैं। मैं बेटा घर में जाके ना वहाँ दिला दूँगी, क्योंकि बस स्टैंड पर होते हैं ना, तो बस स्टैंड पर ही हर चीज़ मिलती है, कुछ भी ले लो आप, तो वहीं से ही इनको दिला के फिर बेटा आप घर में आके खा लेना, तो घर में आके खिला देती हूँ, क्योंकि यही ना बच्चा ये इसी में ही बीमार हो जाएगा। अभी देखो हल्की हल्की नाइट में सर्दी भी हो जाती है, मॉर्निंग में उठते हैं तब भी सर्दी होती है, ये दिन का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ये मान लो बिल्कुल नहीं रुका जाता है। और अभी वहाँ 1 बोतल पानी पी लिया मैंने, वहाँ बस स्टैंड पे खड़ी थी, इतनी धूप थी इतनी, और कुछ फिर बस में भीड़, और वहाँ पे क्या है ना बहुत लेट बस आती है, अगर जो आ गई उसमें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वहाँ ये मान लो ½ एन आवर भी लग जाता है बस आने में। तो अब चलिए बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और अपनी बहन को ऐसे ही प्यार देते रहिए, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़, थैंक यू।